जो मैंने प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर की है वो रियल में ऐसी होती है या। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और सभी को बहुत बहुत गर्म वाली गुड मॉर्निंग क्योंकि गर्मा गर्म यहाँ पे चाय उबल रही है, दूध गर्म किया है किचन में। और यहाँ पे चने भी मैंने देखिए बॉईल कर लिए, रात को भिगोए थे। तो जो किचन है ना मेरी थोड़ी सी गरम गरम हो गई है और मैंने ना दरवाज़ा बंद कर रखा है क्योंकि अभी सब सो रहे हैं ना, सो इस वजह से मैंने दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ है कि आवाज़ ना जाए, क्योंकि बहुत खटपट खटपट होती है और बहुत जल्दी से आवाज़ जाती है तो फिर इनकी नींद होती है ख़राब। और मैं करती हूँ फटाफट से काम ना, थोड़ा सा तेज़ से, तो बड़ा ही खटपट खटपट शुरू हो जाती है। अभी मैंने बर्तन मांजे क्योंकि रात में पता नहीं मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि जो बस खाना बनाते समय मंज गए सो मंज गए और मेरे से बर्तन नहीं मिले। तो अभी सुबह सुबह आ रहा था बिल्कुल फ्रेश ताज़ा पानी, तो गर्मा गर्म पानी आ रहा था ना, तो उससे मैंने फटाफट से पहले बर्तन मांजे हैं और फिर मैंने चने चढ़ाए हैं और फिर अपना चने चढ़ाने के बाद अपने और काम में लग गई हूँ। तो मैं फ्रेशनअप वगैरह हो लिया, ब्रश वगैरह कर लिया है, मुंह हाथ धो के अच्छे से तभी मैं किचन में आती हूँ। और उसके बाद बर्तन धोए, उसके बाद चने बॉईल करे, चाय चढ़ा दी है और दूध भी मैंने बॉईल कर लिया है। और यहाँ पे फटाफट से अब हम आ जाते हैं चनों में तड़का लगाने के लिए। तो काले वाले चने बना रहे हैं आज, पता नहीं कैसे ही मेरे हस्बैंड का बड़ा ही मन हुआ कि रात में ही उन्होंने कहा क्या ना यार सूखे वाले चने बना, बहुत दिन हो गए। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, मैंने कहा बनाते हैं। तो मैंने ये रात में भिगोए थे और सुबह 5 से 6 सीटियाँ लगवा ली थी, नमक डाल लिया था और बस उबाल लगवा दिए हैं। तो चने काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो अभी जीरे का तड़का लगाया और हरी मिर्च का तड़का इसमें बहुत अच्छा से जाता है। और बस थोड़ा सा चने डालने के बाद इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल के अच्छे से इसे मिला देंगे और कवर करके रख देंगे। बड़ी ही क्विक सी रेसिपी है, बस जो टाइम लगता है वो सिर्फ बॉईल होने में लगता है और कोई टाइम नहीं लगता। और ये जो रेसिपी है ना, ये आप अपने बच्चों के लंच में भी आप ट्राई कर सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं क्योंकि उनको अच्छा भी लगेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, मेरे घर में तो सभी को पसंद है, तो इस वजह से तो ये जो ऑप्शन है ना बहुत अच्छा है। वैसे भी बहुत दिनों बाद बने, मोस्टली ये बनते हैं नवरात्रों के टाइम पर ही, नौवीं अष्टमी पर कभी कभी आप अगर यूजुअली घर में भी बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। और इसके साथ मैं बना रही हूँ पूरी। देखिए सब सो रहे हैं आराम से और अंधेरा भी हो रहा होगा, बस किचन का मैंने दरवाज़ा इसलिए खोल दिया, थोड़ा भाप सी हो गई थी कि शीशे भी ब्लॉक हो गए थे। तो अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे बस चाय मैंने बन चुकी थी ना, तो मैं बहुत पकाती हूँ चाय को, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना मैंने अपने चाय को ले लिया है, मैंने कहा चलो अब काफ़ी पानी का भी काम काफ़ी कर लिया है, बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए, सब्जी छोक दी है, आटा लगा दिया है, दूध वगैरह सब मैंने बॉईल कर दिया है। सो अब लग गई थी मुझे काफ़ी ठंड, तो मैंने कहा अभी तो इनको उठने में लगेगा टाइम, सो मैं अपना कर लेती हूँ। तो ये मैंने आटा लगाया है, इसके अंदर मेरे पास दाल रखी हुई थी तो मैंने उसमें दाल, नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने इस आटे को लगा लिया। तो कलर बहुत अच्छा आया है, पीला पीला सा। तो इसकी हम बनाएंगे पूरी, कभी बनाइएगा, बहुत अच्छी लगती हैं। दाल की पूरी, मेथी की पूरी, बथुए की पूरी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चाय पीने के बाद देखिए सब सो रहे हैं, तो मैंने इसीलिए शूट नहीं किया क्योंकि अंधेरा है और लाइटें मैं नहीं जला रही हूँ, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो बाहर से स्टार्ट करते हैं। तो पूरे घर में क्लीनिंग कर ली है, सामान वगैरह सब सेट कर दिया, झाड़ू निकाल लिया है। यहाँ पे सारे में झाड़ू लगाने के बाद मैं फटाफट से पोछा लगाऊंगी। मैंने गीज़र ऑन कर दिया था कि ये शायद जाएंगे, बट इनसे मैंने पूछा कि क्या बात है, आप जाओगे नहीं क्या, आज उठ ही नहीं रहे हो? तो कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आज ऑफिस नहीं जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैं अपने और कामों में लग गई। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं इधर भी मैंने झाड़ू निकाल दिया, फिर मैंने अपने पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद बच्चों को उठाया और ब्रश वगैरह करा के उनको भी फटाफट से नहला दिया, क्योंकि बच्चे भी कह रहे हैं मम्मी क्या हुआ क्या हुआ, आज हमें इतना जल्दी क्यों उठा रहे हो, क्यों जल्दी हमें नहला रहे हो, कहीं जाना है क्या? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं जाना, आज नाश्ता तुम्हें मैंने नहा के ही देना है, सो इसलिए खड़े हो जाओ। क्योंकि मैं नहा लेती ना, बाद में बच्चों को नहलाती ना, तो मैं एक तो भीगती हूँ, फिर बाद में मुझसे ना गुसलखाना वगैरह साफ़ नहीं होता, फिर ये बाद में ब्रश करते इधर उधर थूकते हैं, फिर वो वॉश बेसिन साफ़ करना पड़ता है। तो वो सारे काम से मैं फ्री होने चाह रही थी, इसलिए मैंने बच्चों को भी उठाया और मैंने कहा चल फटाफट से नहाओ। तो पानी तो गर्म था, गीज़र का बहुत फ़ायदा होता है इसमें, तो फटाफट से दोनों को मैंने नहला दिया। आज महक को भी मैंने ही नहलाया, मैंने कहा जल्दी जल्दी नहाएंगे तो मेरा भी हो जाएगा। तो इनको नहलाने के बाद मैं नहा ली हूँ, तैयार हो रही हूँ। थोड़ा सा जो भी बेसिक मेकअप होता है, काजल, बिंदी, लिपस्टिक,
जो कि कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम नहाने के बाद अगर हम कर लेते हैं तो बहुत बेस्ट रहता है। नहीं तो फिर क्या हो जाता है ना, फिर हम ऐसे की ऐसे ही रह जाते हैं, पूरा दिन निकल जाता है। तो जो काम जब जब हो ना वो तब कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर बिल्कुल नहीं हो पाता। और मेरे को पता है, आज मैं एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की। पता है क्या होता है कि मैं सुबह में, हम चाहे कितने जल्दी उठ जाए, बीच बीच में हम फ़ोन देखते रहते हैं। ये जो आदतें हैं ना, ये जो गंदी आदतें हम लोगों को पड़ गई हैं एज अ यूट्यूबर्स भी, और जो यूट्यूबर्स हैं वो उनको भी एक हैबिट हो जाती है बार बार अपने व्यूज़ चेक करना, कमेंट्स चेक करना। ये सब करने के वजह से ना हम लोगों के काम बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए आज मैंने बिल्कुल भी अपना फ़ोन नहीं देखा। बस सुबह उठी थी तो जब फ़ोन देखा, क्योंकि हमसे रहा भी नहीं जाता यार ये सब देखे बिना। बट उसके बाद से मैंने बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देखा, और बस मैं अपने लगातार काम में लगी रही हूँ। बाल झाड़ने का देखिए टाइम नहीं है मेरे पास, और मैं घर में कम झाड़ती हूँ बाल, क्योंकि बाल बहुत टूटते हैं फिर घर में हो जाते हैं। और अभी झाड़ू पोछा लग चुका है, तो बस मैंने उठा के सीधा जूड़ा बना लिया, और बस अपना टॉवल बाहर सुखा दूंगी फटाफट से। फिर अपने आ गई हूँ मैं किचन के अंदर। तो ये फ़ायदा होता है कि हमें ना, अगर अपने फ़ोन वगैरह हम यूँ सोचते हैं चलो 5 मिनट देखते, 10 मिनट देखते। आपने कभी ये सोचा है 5 मिनट के चक्कर में हम आधा घंटा कब दे देते हैं फ़ोन को, पता नहीं चलता। तो ये चीज़ें मैं धीरे धीरे अपने अंदर सुधार ला रही हूँ। देखिए न्यू ईयर्स पे बहुत लोग बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाते हैं, बट उनको कितना फॉलो करते हैं ये नहीं कह सकते। मैं भी है ना चीज़ें बनाती नहीं हूँ, बस हाँ मन में अपने ये सोचती ज़रूर हूँ मुझे ऐसा करना है। देखिए मैं तो ये कहती हूँ, रेजोल्यूशन बनाने से पहले ना आप लोगों को ये देख लेना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। देखिए जैसे मैं जल्दी उठने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ सर्दी की वजह से। तो जैसे बहुत से लोग होते हैं 8 बजे जगते हैं, 9 बजे जग रहे हैं, पर वो सोचते हैं हम जल्दी जगें जल्दी जगें। तो मैं उनसे इतना कहना चाहूँगी, आप सीधा ही 5 बजे सोचो मत कि मेरे को 5 बजे जगना है, क्योंकि 9 बजे जगने वाला बंदा डायरेक्ट 5 बजे पे छलांग मारे, ये पॉसिबल हो सकता है, बट है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहेगा। तो बस आप ये सोचें कि अगर आप 9 बजे जगते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि आप 7 बजे जगने की कोशिश करें, 8 बजे जगने की कोशिश करें। तो आपने वो 1 घंटा कम तो किया है ना। तो छोटी छोटी अचीवमेंट से ही हम बड़ी अचीवमेंट्स पा सकते हैं। सो चीज़ें इस तरीके से करो। जैसे सर्दियों में मेरे काम में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, जो कि मुझे खुद को असर कर रहा है, तो वो उन चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ। जैसे कि मैं फ़ोन देखने की मुझे बहुत लत हो गई थी, बीच बीच में ही मैं बैठ के अपने काम कर रही हूँ। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रही हूँ, या फिर फेसबुक पे डाल रही हूँ, या यूट्यूब का थोड़ा बहुत देखती रहती हूँ, और वो टाइम ख़राब हो रहा था। तो मेरा काम जो था ना वो बहुत डिले हो रहा था कई दिन से। तो ये सब चीज़ें सोचने के टाइम पे ना मुझे बड़ा ही दिक्कत सी होने लगी। तो मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ा और मैंने हटाया। मैंने कहा नहीं, अब से मेरे को अपने टाइम को भी सेव करना है और अपने चीज़ों को भी मैनेज करना है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कहती नहीं हूँ, बट मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा चीज़ें करेंगे ना तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे आज की मॉर्निंग का था, वैसे मैंने पूरी कोशिश की थी कि इनके इस ऑफिस जाने से पहले मैं अपना काम सारा निपटा लूँ, पर झाड़ू तक सीमित हो सकता था। बट जैसे ही इन्होंने कहा कि मेरे को नहीं जाना, तो मेरे अंदर बहुत जल्दी आलस आ जाता है कि अच्छा इन्हें ऑफिस नहीं जाना तो चलो फ्री हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, अभी तो इन्होंने कौन सा जाना है, कौन सा खाना है। तो मैंने वो नहीं किया। मैंने यही सोचा कि नहीं, ये ऑफिस नहीं जा रहे ना, पर मेरे को काम पहले करना है, तो इसलिए मैंने नहाना धोना भी पहले करा दिया। तो आज की जो थाली है वो ये है। कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके मुंह में पानी आया या नहीं आया वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक ही रहेगा। ये जो कल मेरे पास प्रोडक्ट आया था, तो ये मैं आप लोगों को खोल के दिखा रही हूँ। ये मैंने मंगाया था चॉपर, जो कि 2 का सेट था, एक छोटा था और एक बड़ा था। तो ये चॉपर था ना काफ़ी अच्छा निकला, बट छोटे वाला अभी मैंने बड़ा वाला यूज़ नहीं किया है, छोटा वाला यूज़ कर लिया है। बट इसमें एक मुझे दिक्कत लगी कि जैसे एक्चुअली इसके अंदर है ना टमाटर किए थे, तो टमाटर की प्योरी हुई थी ना, तो उसको मैंने निकालने के लिए थोड़ा सा पानी डाला। पानी डालते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके सेंटर से पानी ड्रॉप करके निकल रहा है। तो मतलब शायद ये बीच में से थोड़ा सा लीकेज था। तो इन्होंने कहा कि मैं इसमें एलपी लगा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। बड़े वाले को अभी ट्राई नहीं किया है। ये 240 की रेंज का था, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसा होता है सबके साथ तो मुझे वो भी बताइएगा। तो फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे।
तो अभी है ना मैं कंबल में बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे लग गई है ठंड। वैसे मैंने मशीन लगा दी है, मशीन लगाया हुआ काम रह गया है, किचन वगैरह सब समेट दिया मैंने। अभी ये गए हैं पापा बेटा अपने बाल कटवाने, क्योंकि छुट्टी थी तो ये कहते हैं यार मैं बाल ही कटवाया था अगर मैंने छुट्टी ली है तो। और बस मशीन लगाई है, मशीन का काम ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं और काम देखूंगी। तो इस ब्लॉग की मैं यहीं पे एंड करूंगी। और सुबह का आज मैंने आप लोगों के साथ एक अर्ली मॉर्निंग अपना रूटीन शेयर किया, कैसा लगा और चोपर आपको कैसे लगे, और वो जो मैंने प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर की है वो रियल में ऐसी होती है या मतलब ये मेरे साथ ही हुआ है या मैं चेंज करूँ, जो भी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठंड बहुत हो रही है, धूप निकलने का नाम नहीं हो रहा, कोशिश कर रही हूँ कि धूप निकल जाए। और देखिए सुबह लिपस्टिक लगाई थी, है ना, मेरे साथ ऐसे ही होता है कि लगाई थी और है ना अभी खाना पीना खाया ना मैंने तो सब हट गई, बिल्कुल हट गई। लिक्विड हो या कुछ हो, ऑयल के कांटेक्ट में आकर है ना वो चीज़ें हट जाती हैं बिल्कुल। और ठंड इतनी लग रही है 2 दिन से, कल से भी ऐसे ही होता, कल भी मैंने इसी वजह से बर्तन वगैरह क्लीन नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और सच कहूँ आज मेरा कोई भी मन नहीं था व्लॉग शूट करने का, बस मन था कि आपसे ना ऐसे ही बातचीत करूँगी, छोटा सा एक व्लॉग शेयर करूँगी। बट वही है कि सुबह फिर मैंने खाना पीना बनाया तो फिर मैंने कैमरा सेट कर लिया। एक्चुअली मेरे पास हो रही है बहुत सारी वीडियोज़ जिसमें कि मेरा जो फ़ोन है ना वो फिल हो गया है पूरा, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा उसको हटाने का। क्योंकि मैं जैसे कि शॉर्ट मिनी व्लॉग्स भी इसी में से क्रिएट करती हूँ तो उनके लिए मैंने वो वीडियोस रखी हुई हैं। मिनी व्लॉग की एडिटिंग कर लेती हूँ तो वॉइस ओवरिंग रह जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो आज यही सोच रही थी ये सारा काम करके ख़त्म करके और आज पहले मैं अपने फ़ोन को खाली करूँगी पर वो ये कुछ होता नहीं है। आज देखती हूँ आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर इसलिए भी कर दिया जल्दी से ही। ये अभी गए हैं बाल वगैरह कटवाने, फिर ये आ जाएंगे नहाना, इनका नहाना रह गया और सब नहा चुके हैं। तनु को भी देखूंगी दोबारा से, पहले इन्होंने बताया नहीं तो फिर मैं इस तनु को नहलाती नहीं। और बस इनका नहाना हो जाए और कपड़े धुल जाए फिर, क्योंकि लंच भी बनेगा आज तो 100% है इनको तो अभी नाश्ता हुआ है फिर लंच का भी हो जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ बनेगा, और कुछ ना कुछ अलग ही बनता है, सिंपल नहीं बनेगा। तो जो भी रहेगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में जरूर शेयर करूँगी, कुछ अच्छा रहा तो चलिए फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, फिर मिलते हैं।